यूपी की बात करता हूं। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और उससे उन्होंने एक नई सनसनी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जो महाकुंभ को लेकर आपने इतना बड़ा मीडिया कैंपेन और सब कुछ देखा कि दुनिया में इससे बड़ी घटनाएं कोई इस वक्त कहीं नहीं हो रही है, इतना बढ़ा चढ़ा करके महाकुंभ को पेश किया गया। दरअसल कोशिश ये थी कि इसी बीच में योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर दी जाए, मतलब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर विकल्प के तौर पर पेश कर दिया जाए। ये वो कह रहे हैं कि ये तैयारी, अब किसकी तैयारी थी ये उन्होंने इतना खुल के नहीं बताया, लेकिन वो उन्होंने अपने बयान में ये बात जरूर कही। मैं आपको सुना रहा हूं। हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो? ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है। विजय जी, तो योगी जी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाते, ये कोशिश थी, वो तो उन्होंने तो कहा अनाउंस हो जाते। वो ज़्यादा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अखिलेश जी तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी। लेकिन इस तरह से उन्होंने ये साबित और किया, मतलब वो योगी जी के पक्ष में ही खड़े दिखाई दिए। उनका ग्राफ और बढ़ा दिया, उनका ग्राफ उन्होंने और बढ़ा दिया, और उनके लिए संकट योगी जी ही हो सकता है यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। और इसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि योगी जी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, राजनीतिक ताकत भी बढ़ाई है, राजनीतिक कद भी बढ़ाया है। और महाकुंभ के आयोजन के सफलता असफलता, बहुत सारे सवाल जवाब के बाद भी एक बड़ा आयोजन करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसमें वो थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि वो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की अनाउंसमेंट होने वाला था नहीं होने वाला था, इसके बारे में या तो अखिलेश जी बता सकते हैं या हर्ष जी बता सकते हैं। हाँ, त्रिपाठी जी बताते हैं। नहीं, अखिलेश जी को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई ये जो हवाई अफवाहबाजी वाली चीजें होती है आप न बोला कीजिए। आपके नेता प्रवक्ता बहुत हैं, किसी से बुलवाया कीजिए। सब कुंभ में कोई प्रधानमंत्री के पद का ऐलान होता हो, दावेदारी होती हो, ये तो आज तक हमने सुना नहीं। कुंभ इसके लिए उपयोग किया जा सकता है क्या? हाँ, कद अपना बढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है। तो कुंभ क्या, कोई भी अच्छा आयोजन होगा क्या? 2017 का पहला दीपोत्सव वो नहीं था क्या? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो नहीं था क्या? काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं और उसको पूरी तरह से लागू करना है क्या? वो नहीं था क्या? प्रयागराज का महाकुंभ इससे कम में होने की कोई मतलब कोई भी ऐसी सूरत बनने वाली थी? और अखिलेश जी कम से कम अब तो ये स्वीकार कर लीजिए, जो आयोजन हुआ ये सचमुच न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में आता है। अभी मैं कल ही लौटा हूं, जो निर्माण कार्य जो चीजें हुई हैं, अभी भी आप उसको जाकर देखेंगे तो लगेगा कि इस लार्ज स्केल पर सोचा गया था। ठीक है, वो पूरा इलाका खाली दिखता है अब तो, मतलब सिर्फ पीपा पुल 16 नंबर वाला बचा है, बाकी सब जहां पीपे पे लगी रहती थी लाइट। भी कह रहे हैं कि बहुत लार्ज स्केल पर सोच रहे थे योगी जी। हाँ, लार्ज स्केल पर ही सोच रहे थे भाई, उससे कम आप सोच नहीं सकते थे। आप जहां अयोध्या में, काशी में, मथुरा में सब जगह भीड़ दिख रही हो, जब हिंदू अवेकनिंग का समय है, और योगी आदित्यनाथ तो मठाधीश हैं, वो तो जानते हैं। और क्या हिंदू श्रद्धालुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का इंतजाम करना वो गड़बड़ है?